सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सबसाहूणं नमो लोय सबसाहूणं। हे द्वादशांगे शुभवाणी दात्री सरस्वती माँ तुमको नमस्ते। सिद्धायतन की हे पुण्य प्रदात्री हे शारदे माँ तुमको नमस्ते। हे ज्ञानशीला दुर्नय की हंत्री हे भारती माँ तुमको नमस्ते। श्रुतपारगामी आगम प्रमाणे करो नंदनी को वरोवर समस्ते। हे भारती माँ तुमको नमस्ते। जिन चरणों में लगे हुए हैं तीर्थों के पावन रजकन, बड़े भाग्य से मिल पाता है उन चरणों का स्पर्शन। जिनकी हित मित प्रिय वाणी करती है संताप हनन, परम पूज्य माँ विशुद्धमती जी को मेरा 100 बार नमन। परम पूज्य गुरु विशुद्धमती जी को मेरा 100 बार नमन। जय बोलिए आदि ब्रह्मा तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चिंतामणि तीर्थंकर से पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक तीर्थंकर से महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत रत्न भारत गौरव गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। जन जन की मार्ग प्रेरिका चतु अनगों की ज्ञाता गणनीय आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी के श्री चरणों में वंदामी निवेदित करती हूँ। मंचासीन स्नेही आर्यका वृंद, चुल्लिका वृंद, धर्म स्नेही धर्म पिपासु भव्यात्माओं, दर्शन विशुद्धि जो 16 कारण भावनाओं की प्रथम भावना है उसे सुनने के लिए अपन बैठे हैं। शायद मैं ही नहीं, यहाँ जिन जिन गुरु चरणों का आगमन हुआ होगा उन्होंने सबने आपको ये बताया होगा कि विनय बिन विद्या नहीं और विद्या बिन नहीं ज्ञान। बिना विनय के हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। चूँकि आप एक शहर में रहते हैं और शहर में रहने के कारण निश्चित तौर से आपको समय नहीं है ना? हाँ, समय नहीं है, ला रही है, समय नहीं है। मैं आपको बार बार एक बात कहती हूँ और जब तक यहाँ रहूँगी कहती रहूँगी, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, ये कब तक कहते रहोगे?
ज्ञानी आत्मा, समझदार आत्मा हर चीज़ को मैनेज करके चलता है कि मुझे कैसे क्या करना है। जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे दौर आएंगे जिसमें खुशियाँ बरसेंगी और ऐसे ऐसे समय आएगा जो गमगीन रात होगी। कैसे मैनेज करेंगे? शायद पहले ही बता चुके हैं, आज भी इसकी पुनरावृत्ति करना चाहती हूँ, क्योंकि हम जिस ढंग से बैठे हैं ये ढंग किसी धर्म सभा का नहीं है। ठीक है, आने वाले अतिथि का हमें सम्मान करना चाहिए और हमारे नेता भैया बंटी करते हैं, जो आते हैं उनका सम्मान करते हैं। अम्मा जी आई, उनको एक चेयर दे दी ला करके। चेयर देना बुरा नहीं है, अम्मा जी का आना बुरा नहीं है, लेकिन हमें सिस्टमेटिक बैठना है। बैठना कहाँ पर है? ऐसा नहीं है जहाँ मन आया वहाँ बैठ गए, जहाँ जो आया उसको मुंह में रख लिया, जब आया जब भोजन में उतार लिया। अपन इंसान हैं, जानवर नहीं है। इंसान भगवान बनने की कला लेकर के जन्म लेता है और जानवर जीवन निर्वाह को जानता है, लेकिन जीवन निर्माण की कला नहीं जानता। हम उस धर्म के परिप्रेक्ष्य में बैठे हैं और उस धर्म को सुनने के लिए बैठे हैं। जो धर्म आपको आज सुनने में मिल रहा है, आगे आने वाली पर्याय में ये धर्म सुनाने वाला आपके लिए कोई नहीं मिलेगा। इसलिए वो धर्म कितना उपकारी है, कितना परोपकारी है। संसार रूपी इस भीषण वन में झुलस रहे हैं जो भी, उन सबको ये धर्म की पवित्र पावन भावना जब अंदर में ये पीड़ा पैदा करती है कि हे भगवान, इन संसारी भ्रमित पतितों को मैं इतना उद्धार कर पाऊं कि दुख के फर्श से सुख के अर्श तक ले जाऊं। जिस आत्मा के अंदर इन भावनाओं का जन्म होता है कि कोई दुखी ना रहे, कोई पीड़ित ना हो, आपके अंदर भी ये संवेदन है कि दुखी ना हो, सुखी ना हो। ऐसा ही है क्या? हर मन के अंदर संवेदन है, लेकिन धर्म ने कहा चेतन, तेरे संवेदन में और उस ज्ञानी के संवेदन में अंतर है। तेरे संवेदन में, ज्ञानी के संवेदन में अंतर है। आपके अंदर जो संवेदन है वो अपनों के लिए है और ज्ञानी के अंदर जो संवेदन है वो प्राणी मात्र के लिए है। जो मैं और मेरा, हम और हमारे, ये जो संवेदन है ये संसार में भ्रमण कराने वाला संवेदन है। मैं सुखी रहूं या दुखी, इसकी प्रार्थना नहीं करता भगवान के पास। दर्शन करने आता है, कर्तव्य करता है, प्राणी मात्र के लिए जीवन की भीख मांगता है। हे प्रभु, आपने तो अपना संदेश दिया है, जियो और जीने दो। ये तो नहीं कहा था मरो और, ऐसा नहीं कहा था, जियो और जीने दो। किसको जिए, किसको जीने दें? प्रश्न उठता है धर्म का, किसको जिए और किसको जीने दें? धर्म के परिप्रेक्ष्य में आगम के शब्दों में कहा गया, खुद जियो और दूसरों को जीने दो। आप क्या कोई भूखा व्यक्ति आएगा तो उसे भोजन कराएंगे क्या? कराएंगे क्या? कैसे कराएंगे? जो बचा है उसे कराएंगे या जो आपके लिए बाकी है उसको कराएंगे? किसको कराएंगे? जो बचा है उसको कराएंगे या जो आपके लिए बचा है, अभी आपको भोजन करना बाकी है, वो कराएंगे? कौन सा कराएंगे? कपड़ों का दान देना है, कौन से कपड़े दान में दिए जाएंगे? जो नए सिल करके आ रहे हैं वो, या जो रिजेक्ट हो चुके हैं वो? रिजेक्ट हो चुके हैं।
जो कपड़ा अब मैं नहीं पहनूंगा आउट ऑफ फैशन, वो हम अपने यहाँ काम करने वालों को दे देते हैं। भाई आज तू ये साड़ी ले जाना, भाई खुश हो जाती है, क्योंकि उसके लिए आपकी रिजेक्टेड साड़ी भी कीमती है। ध्यान रखना, अगर आपने अपने रिजेक्ट वस्त्रों को भी अगर अच्छी तरह दे दिया, फिर भी आपने पुण्य का बंध कर लिया। और आपने कहा नहीं, प्रश्न ये कहता है धर्म कि आपने जो अपने उन वस्त्रों को दिया, वो किसको दिया? जो आपके यहाँ बाई काम करने आती थी उसको दिया है, उसको दिया है ना। लेकिन अगर पड़ोसी कोई बाई आती है और सर्दी से ठिठुर रही है, उसे अपन देंगे क्या? देंगे क्या बंटी भैया? नहीं देंगे माता जी, नहीं दे सकते। क्यों? हमारा वास्ता अपनों से है, हमारा वास्ता अपनों से है। हम दर्शन विशुद्धि भावना को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। दर्शन विशुद्धि भावना का तात्पर्य होता है कि हम दर्शन में शुद्धि करें। दर्शन शुद्धि का तात्पर्य इन मातृ शक्तियों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने आज दीप प्रज्वलन किया है। मैत्री समूह आपका बहुत अच्छा नाम है, मैत्री समूह, जो मित्रता का हाथ बढ़ाता है। दर्शन विशुद्धि भावना में दर्शन की शुद्धि करनी है। कैसा है वो दर्शन और कैसी है मेरी अशुद्धि उसमें? मैं रोज दर्शन करने आती हूँ, अच्छी तरह आती हूँ। मेरे श्रृंगार में मुझे समय लग जाता है ताकि भगवान के दर्शन अच्छे से कर सकूं। धर्म कहता है, रे मैत्री, तू किसको दर्शन कराने आती हो? दर्शन करने आती हो या वो परमात्मा आपके दर्शन करे इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करके आती हो? सुनिए ना लाइनें आप लोगों ने। मोबाइल तो आपके पास में रहता है ना, स्मार्ट मोबाइल स्मार्ट वुमेन्स के लिए है ना। क्या लिखा है उसमें? पढ़ते हो ना आप? मोबाइल में कभी पढ़ा हो? ओ माता बहनों जरा ये बता दो, मंदिर में श्रृंगारे भला किस लिए है? मंदिर में श्रृंगारे भला किस लिए है? मैं भजन नहीं सुना रही, मैं जानती भी नहीं भजन बोलना। स्वर जो आपके अंदर है, यहाँ तो दुस्वर बैठा हुआ है। लेकिन हम किस धर्म को जी रहे हैं, कैसा धर्म हमको जीना चाहिए? दर्शन विशुद्धि भावना मैं कहा कि दर्शन की शुद्धि करो। कैसा है वो दर्शन? आचार्य भगवंतों ने लिखा कि जो मंदिर में प्रतिमा है, ये दर्शन तो जैनी के जो 3 चिन्ह हैं, दर्शन करना, प्रतिदिन छना हुआ जल इस्तेमाल करना और रात्रि में भोजन नहीं करना। ये दर्शन वो दर्शन है। लेकिन दर्शन विशुद्धि क्या है? दर्शन विशुद्धि भावना क्या है? दर्शन विशुद्धि के जहाँ भाव नहीं है, ये भावना है क्या? नहीं है। स्वीटी भाभी कह रही नहीं, जिसमें भाव है वो भावना। बार 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 जो एक ही बात कही जा रही है उसे भावना कहते हैं। औषधि जब वैद्य बनाता है उसमें औषधि में भावनाएं डालता है, बार बार घोंटता है। भावना कोई रस नहीं है, भावना कोई केमिकल नहीं है। जो बार बार घोंट रहा है, बार बार घोंट रहा है, वो भावनाएं पड़ रही है। बार बार चिंतन करना, मुंह में जो कौर गया है उसकी भावनाएं चल रही हैं, उसको चर्वण किया जा रहा है, उसे लार से युक्त किया जा रहा है। जो ग्रास लार से युक्त हो जाएगा वो तुम्हारी शक्ति के लिए संयुक्त हो जाएगा, और जो ग्रास लार के बिना अंदर भोजन की नली में चला जाएगा
वो भोजन नली उसको आपकी शक्ति के लिए रस आदि में परिवर्तित नहीं कर पाएगी। इसलिए आचार्यों ने क्या कहा, दर्शन विशुद्धि भावना। क्या है दर्शन विशुद्धि? किसी को पता है क्या? विकास भैया नहीं पता। आपको किसी को पता है क्या दर्शन विशुद्धि? हमने एक दिन प्रश्न और किया था कि दर्शन विशुद्धि का मायने क्या है। हमने बहुत जब पूछते हैं तो एक उत्तर आता है, अच्छे से दर्शन करना। आचार्य भगवंतों ने, आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्व सूत्र ग्रंथ जब आप सुनेंगे उसमें शायद सुनने को मिलेगा। शायद का मतलब तत्व सूत्र में तो उन्होंने दिया है, लेकिन हम और आप कहाँ होंगे कुछ पता नहीं है समय का। इसलिए उन्होंने कहा है जो दर्शन की विशुद्धि है, जिनोपदिष्ठे निर्ग्रंथे मोक्ष व्रत में रुचि निसंकित अष्टांग दर्शन विशुद्धि। क्या कहा? कुछ समझ में नहीं आया ना पुरुषोत्तम जी? नहीं आया। सोना कैसे बिकेगा, कितने टंच का देना है, ये अच्छी तरह पता है माता जी। ये आप नहीं जानती कुछ भी, इसका ज्ञान हमें बहुत अच्छे से है। लेकिन ध्यान रखना, सोने का टंच पता है, कौन सा सोना? जो अचेतन है। लेकिन रे पुरुषोत्तम, तेरे अंतर का जो 100 टंच का चेतन सोना है, उसका टंच क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्यों नहीं उसको स्वर्ण में बना पा रहे? क्यों नहीं उसकी किट कालमा का भेद कर पा रहे हो? आचार्य भगवंत कहते हैं, जिनेंद्र प्रभु के वचनों में, जिनेंद्र प्रभु के द्वारा उपदिष्ट निर्गंत दिगंबर तपोधनों के मोक्ष मार्ग में रुचि का होना, ये निसंकित आदि 8 अंग जहाँ होते हैं, इन 8 अंगों का धारणा जहाँ होती है, यह लोक परलोक व्याधि मरण अगुप्ती मरण अत्राण मरण आकस्मिक मरण, ये 7 भयों से जो रहित होते हैं, ऐसा निशंकित अंग है। निशंकित माने जिनेंद्र वचनों पर शंका नहीं करना। माँ जिनवाणी से द्वारा जो हमने पढ़ा उस पर शंका नहीं करना। मेरे गुरु ने जो कहा, मेरे गुरु का मतलब घर के गुरु नहीं चलेंगे। कौन से गुरु? अभी माता जी ने बताया था ना, विषयासा बसाती तो निरारंभ परिग्रहो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान तप में अनुरक्त हैं, विषयों की आशा से अलिप्त हैं, ऐसे जो गुरु हैं, उन गुरुओं ने जो कहा वो कभी मिथ्या नहीं होगा। किसने कहा था ये? किसने कहा था? दिगंबर मुनि के वचन मिथ्या नहीं होते, झूठे नहीं होते। किसने कहा था? अभी आदिनाथ भगवान ने नहीं कहा था, मैना सुंदरी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि सिद्धि चक्र विधान करो, आपके पति का कुष्ठ रोग दूर होगा। जहां पर देव शास्त्र गुरुओं के वचनों में अश्रद्धान न करना, शंका न करना, ये निसंकित अंग है। निसंकित अंग में प्राण जा सकते हैं, लेकिन मेरी श्रद्धा का कभी हिरास नहीं हो सकता। जो है सो है। दिगंबर मुनि ने जो कह दिया, तीर्थंकर की वाणी में जो कह दिया गया, दिगंबर मुनि अपने मन से कुछ नहीं कहेंगे। जो उपदिष्ट है तीर्थंकर मुख से, उसको ही दिगंबर मुनि कहते हैं, मोक्ष मार्गी कहते हैं, आर्यकाएं कहती हैं, विद्वत वर्ग कहता है। कोई अपने मन से कुछ नहीं कहता, और जो अपने मन से कहता है वो बुद्धजन नहीं होता। ध्यान रखना मान बाबू, वो विद्वान नहीं होता। विद्वान वही है जिसने ज्ञान को सम्यक दर्शन से सम्यक ज्ञान में परिवर्तित किया है, और जब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया तो चारित्र की ओर जिसने अपना चरण बढ़ा दिया है। जो केवल दर्शन और ज्ञान तक रह जाते हैं, तो ध्यान रखना, जो ज्ञान में है उनके पास दर्शन भी नहीं है। मैं अपने मन से ये सोच लूं कि मैं बहुत बड़ी पंडित हूँ,
पंडित अपने मन से कहने से कोई पांडित्य का धारी नहीं हो सकता, लेकिन जिसने चारित्र को अवधारण करने का संकल्प ले लिया है वो ज्ञान, अब तक पंडित का ज्ञान था, लेकिन अब वो पंडित का ज्ञान सम्यक दर्शन में और सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो चुका है। जिसने केवल ज्ञान को ही सीखा है, ज्ञान को ही जिया है, ज्ञान को ही दिया है, बेशक समय सार का ज्ञाता क्यों ना हो, नियम सार प्रवचन सार का बहुत बड़ा उपदेशक क्यों ना हो, लेकिन अपूर्ण ज्ञान कभी मोक्ष मार्ग की पूर्णता नहीं कर सकता। अकेला सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं है, अकेला सम्यक ज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं है, और अकेला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग नहीं है। इसलिए आचार्य ने कहा कि जो शंका नहीं करता, माता जी ने ऐसा कहा है, सही है, करूं या ना करूं। मेरे आदर्श धरती के देवता तपोधन मुनिराजों ने कहा कि बेटा रोज मंदिर जाया करो, बधैया जैनी नहीं, तुम सदैया जैनी बनो। लेकिन महाराज तो क्या है, कहते रहते हैं, इनके पास काम क्या है, कुछ काम भी तो नहीं है, पढ़ना पढ़ना कितना पढ़ते हैं पता नहीं, क्या पढ़ते रहते हैं। आप लोग बुद्धजन है ना, मनीषी आत्मा यही कहता है। और जो मनीषी नहीं है, जो मोक्ष मार्गी है, वो कहता है पता नहीं क्या घर में लगे रहते हैं, क्या दुकानों पर बेचते रहते हैं, समझ में नहीं आता। जो नोट जल करके खाक हो जाएगा, बदले में कुछ भी नहीं देगा, उसके पीछे ऐसे पड़े हैं जैसे मानो इनको ही मुक्ति बधू वरण करने आ रही है। मनीषी आत्मा उन मोक्ष मार्गियों का विचार करता है, और जो मोक्ष मार्गी हैं वो उनके लिए विचार करते हैं कि बेचारे कब सही होंगे, इनके पास अभी कर्मों का डंडा आने वाला है। जब कर्मों का डंडा आएगा तो आवाज नहीं करेगा, लेकिन कमर तोड़ करके रख देगा, कमर तोड़ देगा। क्या हुआ, गुरुदेव अच्छी से दुकान चलती थी, समाज में बहुत सम्मान था मेरा, एक आवाज के अंदर लोग मेरे सामने खड़े हो जाते थे, आज न जाने क्या हुआ, कोई मेरा सम्मान करना चाहता ही नहीं है। दुकान पर देखें तो बेटा उठकर खड़ा नहीं होता, हुआ क्या। आचार्य देव कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ बंटी बेटा, ये केवल ये हुआ है जो तेरी चवन्नी चल रही थी पुण्य की, अब वो पाप में तब्दील होने लगी है। पाप का द्रव्य बढ़ गया है और पुण्य का द्रव्य कम हो गया है। तेरा इतना पुण्य था, पुरुष पर्याय को प्राप्त कर लिया, गौर वर्ण को प्राप्त कर लिया, जैन कुल को प्राप्त कर लिया, और तो और आईसीयू से धर्म सभागार के बनाने का हौसला प्राप्त कर लिया, फिर भी फिक्र नहीं है फक्र की, क्या करता जा रहा है, जाना कहाँ है तुझको, ना जाने कहाँ जा रहा है। जिनालय के दर्शन करने का उद्यम करना सीख ले, मधुशाला में जाने का हकदार तू नहीं है। जैन कुल में जन्मा है, दर्शन विशुद्धि भावना कहती है उस पर इत्मीनान करो। बंटी भैया का नाम लेती हूँ तो ऐसा मत सोचना बंटी भैया की भैंस डूब रही है, ध्यान रखना आप लोग, हमारी और आपकी भी डूब रही है। जिसका नाम पता है नाम ले देती हूँ और वो बुरा नहीं मानते हैं, मुझे पता है कि मुझे वहाँ जान रोटी के लिए रोकेंगे नहीं, मुझे ये भी पता है ये मुझे अभी निकालेंगे नहीं यहाँ से। लेकिन ध्यान रखना महान भावों, ये केवल बंटी भैया की कहानी नहीं है, पुरुषोत्तम जी की कहानी नहीं है, महेश जी की कहानी नहीं है, ये तो हम सबकी कहानी है। जिसका पुण्य कम होगा तो उसका पाप उछलेगा, और जिसका पाप उछल रहा है वो नीचे धराशायी हो जाएगा। हमें शंका जिन वाणी पर नहीं करनी, ये निशंकित अंग है। मंदिर के दर्शन करते करते मैं पंच परमेष्टि के पुंजों को चढ़ा रहा हूँ
और प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान, ये 5 पुंज आपके चरणों में इसलिए समर्पित करता हूँ, मेरी 5 प्रार्थनाएं आपके चरणों में हैं। मेरा बेटा जो उसकी अंतिम वर्ष चल रहा है उसका क्वालिफाइड हो जाए, मेरे दुकान पर जो मैंने सौदा ले रखा है उसका रेट बढ़ जाए, मेरी पत्नी जो मेरी बात नहीं मानती है मेरी आज्ञा में चलने लगे। और कुछ नहीं मांगता भगवान, केवल यही इच्छा है पूरे ग्वालियर के अंदर मेरा जो कारोबार हो वो किसी का नहीं हो, मैं नगर सेठ बन जाऊं। ये 5 पुंज इस प्रार्थना के लिए चढ़ा रहा हूं। आचार्य भगवान ने कहा कि अरे इच्छा कर ली धर्म करते करते, जो धर्म करते करते संसार की यह लोक और परलोक की इच्छा कर रहा है ये कांछा दोष है। और धर्म करते करते केवल हे प्रभु आप जैसी वितरागता मुझे प्राप्त हो जाए ये प्रार्थना करता है, ये निकांक्षित अंग कहलाता है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो अन्य दृष्टियों को मुनियों के शरीर को देख करके ग्लानि करता है, मलिन शरीर है, स्नान न करना घोर कष्टप्रद है। कैसे रहते हैं ये आर्यकाएं और मुनि, स्नान ही नहीं करते, हम तो 4 बार करते हैं फिर भी मन में शांति नहीं मिलती। ऐसे घोर कष्टप्रद स्नान को न करना ठीक नहीं है। इत्यादि अशुभ भावनाओं को जो अपने मन से हमेशा के लिए निकाल देते हैं वो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते हैं, और जो उस तन से ग्लानि करते हैं वो विचिकित्सा दोष से घिर जाया करते हैं। आचार्य ने कहा जो खोटे नयों को समझता नहीं है, मिथ्या मतों का पोषण करता है, कौन देव हैं कौन अदेव हैं, कौन सुदेव हैं और कौन कुदेव हैं, इनमें जो भिन्नता नहीं है, अभेद मानता है, ऐसा मूढ़ आत्मा मूढ़ दृष्टि के दोष से युक्त होता है। और जो इनसे परान्मुख हो जाता है, जो मत है वो जैन मत है। मेरे वीतरागता ने जो उपदेश दिया है, वीतरागी धर्म जो राग और द्वेष से रहित है, बीत गया है राग जिनका वो वीतरागी हैं। ऐसे 18 दोषों से रहित जो धनुष लेकर के चल रहे हैं, पत्नी जिसके साथ में हो, नरमुंडों की माला जो हाथ में लिए हैं, लंबी जिह्वा जिनके खून से सनी है। आचार्य भगवंत कहते हैं मित्र, जो अपनी रक्षा के लिए बंदूक लैस लेकर के चलता हो वो क्या दूसरे की रक्षा कर सकता है? विचार करना। जो स्वयं में रक्षक कवच से युक्त है, कौन सा है उसका रक्षा कवच? 10 धर्म उसके रक्षा कवच है। चारित्र की बाढ़ जिसकी रक्षा करती हैं, घोर तप जिनके शरीर को मजबूत करता है, ऐसा मोक्ष मार्गी पूरे जहान का सहारा बन जाता है। इसलिए तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने घसीट करके जिनको ले जाया गया था राज दरबार में, उन्होंने अपना मौन नहीं तोड़ा। चाहते तो सबका प्रतिकार कर सकते थे, उनके अंदर वो शक्ति मौजूद थी त्याग की और तप की, लेकिन उन्होंने किसका स्मरण किया? किसका स्मरण किया? जो वीतरागता से युक्त थे, सिद्धालय में विराजमान हैं, लेकिन सिद्धालय में विराजमान भी उनके आत्म प्रदेशों के स्मरण में इतना करंट है कि चारों मंत्री जब नंगी तलवार लेकर के खड़े थे तो उनको किलित कर दिया। किसने? वीतरागता ने नहीं, जो वीतरागता के चरण अनुगामी हैं उन्हें दिव्य शक्तियों ने। ध्यान रखना, वो दिव्य शक्तियां जब आप प्रभु की भक्ति करते हो, वो दिव्य शक्तियां आकृष्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। वो देखती हैं कि ये ग्वालियर के भक्त हैं, मेरे
आराध्य की आराधना में मस्त हैं। इनकी रक्षा मुझे करना चाहिए। इनका बाल बांका ना हो सके। आपकी गहन भक्ति में आपके साथ आकर के झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, अपने स्वामी के भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन वो हमारी दृष्टि से अगोचर होते हैं, गोचर नहीं होते। ऐसा ये अमूढ़ दृष्टि अंग जो हमें मिथ्या मार्गों से बचाता है और सम्यक मार्ग पर जाने की प्रेरणा देता है। इसके साथ में आचार्यों ने बताया उपगूहन अंग। उपगूहन ढकना, दबाना। किसको ढकना? किसको ढकोगे भैया? गंदगी को ढकोगे, है ना? गंदगी कौन है? कैसी है वो गंदगी? अपने अंदर जो दोष हैं, अपने अंदर दूसरों को देखने की जो आदत है, उसको ढको। ऐसा नहीं, अपने दोषों को उजागर करो और दूसरों के दोषों को ढको। अपने गुणों को दबा करके रखो और दूसरों के गुणों को प्रशंसा कर करके उसे दुनिया में फैला दो। ये है उपगूहन अंग। अपन क्या करते हैं? अपनी तो प्रशंसा करते हैं और दूसरों को दबा देते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे चेतन, दबाना आसान है, दबना बहुत कठिन है। तू दबा मत, तू दबा मत, दब जा। समझ में आ रहा है ना? दूसरों को दबाएगा, तेरी कब दबेगी? अपनी दबा, अपनी दबा दे। जो तेरी दुष्प्रवृत्तियां हैं, बाहुओं को तान करके बात करता है, कॉलर झटका करके बात करता है, कौन आ सकता है मेरे सामने? मैं हूं यहाँ पर, करो तुम जो करना है। नहीं नहीं भैया, ये एक साधर्मी की भाषा नहीं हो सकती। ये तो विधर्मी की भाषा है, पापी हिंसक की भाषा है, जो धर्म विध्वंसक है उसकी भाषा है। लेकिन इस भाषा का प्रयोग करना भी हमारे लिए उस समय आवश्यक होता है जब हिंसा के प्रकारों में हम जाते हैं। आरंभी, उद्योगी, विरोधी, संकल्पी हिंसा का जब प्रकरण आएगा आपके बीच में, उसमें एक श्रावक संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है। वो संकल्प पूर्वक हिंसा किसी को नहीं मारेगा कि मैं इसको मार दूंगा, लेकिन वो आरंभी हिंसा का, विरोधी हिंसा का त्यागी नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आरंभ नहीं करेगा तो खाएगा क्या? और यदि विरोध नहीं करेगा तो अपने आयतनों की रक्षा कैसे करेगा? लेकिन जहां पर विरोध नहीं है, अहंकार की भाषा हो, उससे बचना है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये उपगूहन अंग है जो दूसरों को नहीं खुद की दबाता है और दूसरों के गुणों को उछालने का प्रयास करता है। सुंदर व्यवस्थाएं बनाता है कि इस जिनवाणी को कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसका पुरुषार्थ करता है। जब अपने को कोई काम करना होता है तो अपन क्या करते हैं? पुरुषोत्तम जी भोजन रख देते हैं ना, स्वल्पाहार या पूरा भोजन। पता है कि आज ये कार्यक्रम है, इस हॉल को भराना है हमको, तो क्या करेंगे अपन? स्वल्पाहार रख देंगे। ध्यान रखना, स्वल्पाहार स्वतंत्र भारत में रखा था हमने। ये हमारी आत्मा का स्वतंत्र संविधान चल रहा है, इसमें भी स्वल्पाहार रखो और उनको सुनने का एक अवसर प्रदान करो कि ये दर्शन विशुद्धि भावनाएं, जो 16 कारण की 16 भावनाएं हैं, इनको आप नहीं सुनोगे तो चिंतन किसका करोगे? चिंतन नहीं करोगे तो इस संसार की नौका में बैठोगे कब? और जब बैठोगे नहीं तो इस किनारे से उस साहिल तक कैसे पहुंच पाओगे? जो नहीं आना चाहते उनको बुलाओ। आपके पास अस्त्र है बुलाने का,
साधु को न कहना पड़े। कोशिश ये करो, जब आप इतना काम करोगे तो ये समय आपको आने वाली पर्याय में सौधर्म के कपड़े पहना देगा। सौधर्म बनोगे, कुबेर को आज्ञा दोगे कि कुबेर धनपति तीर्थंकर का केवल ज्ञान हो चुका है, उनके सभा के लिए सुंदर समोषण की रचना करिए। ये मंच बनाया है। इस मंच को जब बनाया गया तो रात्रि में 10:30-11 बजे तक जगते रहे, इधर से उधर, इधर से उधर, ये से यहाँ से वहाँ करते रहे। तब लोगों ने आकर के कहा कि अच्छा मंच बनाया है। मंच बनाने वाले कौन थे और आनंद लेने वाले कौन थे? ध्यान रखना, जिसने मंच बनाया वो अब समोषण मंच बनाने की तैयारी करेगा, और जिसने आनंद लिया वो 12 कोठों में आकर के बैठ जाएगा। हम भी इस संविधान को आगे बढ़ाएं कि जो नहीं निकल पा रहे उनको कैसे निकाला जाए, उनकी व्यवस्था करो। व्यवस्था करोगे तो वो निश्चित रूप से आएंगे। और दर्शन विशुद्धि भावना को मजबूत बनाने के लिए हमें इन निशंकादि 8 अंगों का पालन करना होगा। 3 अमूर्ता और 6 अनायतन, इस तरह से 25 मल दोषों से 8 मदों को छोड़ करके इन 25 मल दोषों से जब हम रहित होंगे तो हमें दर्शन की शुद्धि का एक बहुत बड़ा टैग प्राप्त होगा। दर्शन विशुद्धि जिसकी हो गई, अब उसे 16 कारण की 15 भावनाएं बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दर्शन विशुद्धि में ही वो 15 भावनाएं अंतर्भूत हो जाया करती हैं। वो विनय संपन्न हो जाता है, अवीक्षण ज्ञानोपयोगी बन जाता है, शील का पालन करने लगता है, शील से युक्त हो जाता है, संसार शरीर भोगों से भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से वो अपनी इन 16 कारण भावनाओं में निरंतर आगे बढ़ने लगता है। महान भावों, हम सभी समय के अनुसार चलने का पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि हम 5 भावनाओं से पीछे चल रहे हैं। हमने दर्शन विशुद्धि भावना नहीं सुन पाई। ये दर्शन विशुद्धि भावना तो ऐसी है, जितना मीठा डालते जाओ, मेवा डालते जाओ, उतनी खीर स्वादिष्ट लगने लगती है। ऐसी ही दर्शन विशुद्धि है, क्योंकि हमारा सम्यक अभी बहुत पीछे है। हमारा श्रद्धान अभी है नहीं, हम बिन पैदी के हैं। इसलिए हमारा श्रद्धान मजबूत बने, तभी हम विनय संपन्न बन सकेंगे। और जब विनय संपन्न बनेंगे तो हमारा विनय संपन्नता अवीक्ष ज्ञानोपयोग से संभावित है। और जब अवीक्ष ज्ञानोपयोग होगा तो मैं और मेरे परिणाम संसार से नित्य नूतन भयभीत होने लगेंगे, जो हमें संवेग भावनाओं को जन्म देगा। और जब संवेग भावना जिसके अंदर आ जाती है, जो भयभीत होने लगता है संसार से, शक्ति त्याग की ओर बढ़ने लगता है। शक्ति से अनुसार त्याग करना हम भव्य जीवों का कर्तव्य होता है। हम अगर शक्ति के अनुसार त्याग नहीं करेंगे तो समझ लेना कि हम सड़ जाएंगे। और जब सड़ जाएंगे तो फिर हमारा समाधि मरण नहीं होगा, फिर तो केवल मौत होगी, मृत्यु होगी। महान भावों, समय के अनुसार विषय बहुत अच्छा है, बहुत लंबा है, बहुत गहरा है, लेकिन फिर भी समय की अवधि में हमें चलना है। 9 बजकर पूरे 40 मिनट का समय हो चुका है। आपकी धैर्यता को बहुत ही अपने अंदर से कृतज्ञता के लिए शब्दों को निवेदित करती हूँ। आप सबकी धैर्यता के लिए बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ मैत्री समूह के लिए, जिन्होंने आज इस सुझाव को, इस सहमति का प्रस्ताव स्वीकार करके यहाँ दीप प्रज्वलन के लिए पधारे। और इसके बाद इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम पूरे भादों के महीने 1 घंटे का समय देंगे। लेकिन ध्यान रखना, 10 लक्षण का जो 10 दिन आएंगे उसमें तो मंदिर बन जाना,
ऐसा पुरुषार्थ करना। मंदिर में आना मत, मंदिर ही बन जाना। जब मंदिर बन जाओगे तो लोग आपके मंदिर में आने लगेंगे। बस यही हमारा पुरुषार्थ हमें जीवन में बहुत बड़ा बेहिसाब पुण्य दे करके चला जाएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबके लिए यही प्रार्थना करती हूँ, वो परमात्मा आपको असीम सौंदर्यता, चिरंजीवता, आरोग्यता और समृद्धता प्रदान करता हुआ बधैया जैनी का एक सुंदर संस्कार आपके अंदर गढ़ दे, ताकि आप बधैया से सदैया बन जाएं। इन्हीं भावना के साथ दोनों हाथों को लेकर के आए हैं तो ऊंचे कीजिए एक बार हाथ और लगाइए जयकारा। जब बोलिए 16 कारण भावनाओं की, दर्शन विशुद्धि भावना की, परम पूज्य करणी आर्यका श्री विशुद्धमती माता जी की, श्रीमद् जैन धर्म की। देखिए, समय तो मेरा दिया हुआ पूरा हो गया है, इसलिए कल से पूरी कोशिश करूंगी कि 9:30 बजे इस प्रवचन को छोड़ दूं। अब कल जो विषय हम लेंगे अब रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको रिपीट करके सही भावना तक आ नहीं सकते हैं। इसलिए कल की कौन सी भावना रहेगी? तक किसको सुनाए पिघलता पवन, कोई तो हो। इसलिए बंटी भैया कल से पुरुषार्थ ये करना कि पिघलता पवन तो इससे आगे के लिए कर रखेंगे, अब परिश्रम पर्व के बाद में जब मौका मिलेगा। लेकिन 16 कारण भावनाओं के लिए मैं ये चाहती हूँ, अब तो ये प्रांगण बहुत छोटा कर दिया गया है, भीतर से हम बाहर आ गए, है ना। कोशिश से करें, कैसे हो सकता है इसका विचार करना। आनंद तब आएगा, आनंद तब आता है जब पूरी बगीची भरी थी, है ना। उसमें तो बहुत सारा संसाधन लगा दिया था, इसलिए भरने के लिए मजबूर हुई थी वो बगीची। ध्यान रखना, मैं जानती हूँ सब बात, लेकिन फिर भी कोशिश करना कैसे इस प्रवचन को हम इनके हृदय पटलों तक पहुंचा सकते हैं। आइए, अपने कल का नियम पालन किया था, जाप दी थी सबने दी थी। आज का नियम दे दूं क्या? आज का नियम सबके लिए रहेगा। आज हम भोजन करने जब बैठेंगे, उस थाली के अंदर जो पसंदीदा डिश होगी, जो बहुत अच्छी डिश आएगी हमारी थाली में, आज उसका त्याग कर देंगे, ठीक है ना। बहुत रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी, ऊंचा कीजिए, जय जिनवाणी माता, रख लाज हमारी जय जिनवाणी माता। आज सभा में मैया तो मैं पुकारूं, आज सभा में मैया तो मैं पुकारूं, तू है भाग्य विधाता, रख लाज हमारी जय जिन, ओ जय जिनवाणी माता, रख आने के मैया मोरे कंठ बिराजो, आन के मैया मोरे कंठ बिराजो, स्वर संगम की दाता, रख लाज हमारी, ओ जय जिनवाणी माता। शास्त्र ग्रंथों का मैया बोध नहीं है, शास्त्र ग्रंथों का बोध नहीं है, हमको कुछ नहीं आता, रख लाज हमारी, ओ जय जिनवाणी माता। हम सब मैया तो है पुकारे, हम सब मैया तो है पुकारे, चरणन शीस नवाता, रख लाज हमारी,
जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता रख लाज हमारी, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता, जय जिनवाणी माता। हे जिन